बच्ची के साथ मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बरही थाना अंतर्गत हरिनगर की है। दरअसल क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चे के बीच हुई मामूली कहासुनी से हिंसक रूप ले लिया था। जानकारी के मुताबिक घर के पास स्थित खेत में क्रिकेट खेलते समय दो बच्चों के बीच नोकझोंक हो गई थी। इस दौरान एक बच्चे के चाचा ने गुस्से में आकर दूसरे बच्चे के साथ मारपीट कर दी और वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे हजारीबाग से संवाददाता शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, पहले तो ये घटना कब की है और पूरा मामला क्या है? घटना कल की है और पूरा मामला यह है कि दो बच्चे पास के ही खेत में हरिनगर जो गया रोड में पड़ता है बरही में, वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे। दो बच्चों के बीच आपसी विवाद होता है जो कि छोटे बच्चों के बीच अमूमन खेल के दौरान होता है और उसी दौरान एक बच्चे के चाचा वहां पहुंचते हैं जिनका नाम आलोक गुप्ता है और ये दूसरे बच्चे को इसका वीडियो वहीं पे खड़े एक शख्स ने बना लिया, उसे सोशल मीडिया पे वीडियो सोशल मीडिया पे आते ही तेजी से वायरल हो गया। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो हजारीबाग समेत चारों तरफ इसे लेकर नाराजगी देखने को मिली। जितने भी लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी, काफी तीखी प्रतिक्रिया थी। लोग इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने भी इस वीडियो पर संज्ञान लिया और हजारीबाग पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने की आदेश दिया वहां से। उसके बाद हजारीबाग पुलिस हरकत में आई। हालांकि पुलिस कल से ही हरकत में आ गई थी और जो जिस बच्चे को पीटा जा रहा था उसके माँ के आवेदन पर खोजबीन शुरू कर दी गई थी। लेकिन आज उस आरोपी आलोक गुप्ता को युवराज होटल जो बरही में है उसके पास से गिरफ्तार किया गया और उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन एसडीपीओ बरही अजीत कुमार विमल ने प्रेस वार्ता कर साफ शब्दों में इस बात को कहा है कि इस प्रकार का कृत्य समाज में कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस प्रकार से अमानवीय ढंग से उस बच्चे को पीटा गया है वह कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हालांकि एक सख्त संदेश देने की पुलिस ने कोशिश की है और उस बच्चे का जो मारने का आरोपी है आलोक गुप्ता, उसे सड़कों पर रोड मार्च भी कराया गया है। लोगों को दिखाया गया है कि अगर ऐसी घटना फिर से पुनरावृत्ति किसी के द्वारा की जाती है तो आपके द्वारा भी आपके ऊपर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और अब इसकी प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी बात यह रही कि रांची से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया और हजारीबाग पुलिस को आदेश दिया। अब आरोपी सलाखों के पीछे है और लोग हजारीबाग पुलिस की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। शशांक, इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या ये बताया जा रहा है कि कोई पारिवारिक रंजिश है या फिर कोई वजह कुछ और है? देखिए, किसी भी कारोबारी रंजिश की किसी भी तरह की खबर सामने नहीं आ रही है। अमूमन वो दोनों बच्चे हमेशा साथ में क्रिकेट खेला करते थे और वहीं पे दोनों का घर भी है थोड़ी ही दूर पर। जिस प्रकार से वीडियो में दिख रहा है कि वह शख्स वहां पहुंचता है, स्कूटी से वहां आता है और जैसा कि दूसरे बच्चे ने घर जाकर एक कंप्लेन किया था कि उस बच्चे के साथ झड़प हुई है। उसके बाद उसके चाचा वहां पहुंचता है, आलोक गुप्ता जो आरोपी है, और उसके साथ मारपीट करने लगता है। वहां पर खड़े लोग उसका बीच बचाव करते हैं। दो महिलाएं उसमें देखी जा सकती हैं वायरल वीडियो में, जो उसका बीच बचाव कर रही हैं और यह कर रही हैं कि अगर इस बच्चे ने गलती किया है तो इसे इसके परिजनों के पास ले जाइए। लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है और बच्चे के साथ मानवीय ढंग से मारपीट करते रहता है। हालांकि अंत में एक शख्स वहां पहुंचता है और इन सब चीजों का विरोध करता है। उसके साथ भी उस शख्स के आरोपी शख्स आलोक गुप्ता की नोकझोंक होती है। काफी मतलब जिसने भी इस वीडियो को देखा हतप्रभ था कि इस प्रकार दो बच्चों की हमेशा ऐसे ही खेल कूद में आपसी बहस होते हैं, लड़ाई होते रहते हैं, तो इसमें दोनों बच्चों को डांट दिया जाता है या फिर पेरेंट्स को बता दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आलोक गुप्ता ने उस बच्चे के साथ मारपीट किया है वो कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं था और वो माता के उस बच्चे के माँ के आवेदन के बाद और मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और उसे अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। अच्छा, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है शशांक, क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इससे पहले? देखिए, बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल प्रेस वार्ता कर रहे थे तो इस दौरान पत्रकारों ने यह सवाल उनसे पूछा था कि जिस प्रकार से शख्स उसके साथ मारपीट कर रहा है क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी तक की जानकारी में तो ऐसा कोई भी आपराधिक इतिहास इस शख्स का नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इसने बच्चे को मारा है यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है और यह बताता है कि इसकी मानसिकता कैसी है।
इसी आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से ही हम लोग इसकी तलाश करने लगे थे। फिलहाल उसके आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कल का अपराध उसका बर्दाश्त के काबिल नहीं था और अब पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। जो आरोपी को परेड कराया गया पुलिस के द्वारा, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी पुलिस के तरफ से? कुछ बातचीत हुई, क्योंकि पुलिस के तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई थी, तो क्या ये सवाल भी उठाए गए कि ये बहुत अनोखे तरीके से जो आरोपी है उसको परेड कराया जाता है, उसको मार्च कराया जाता है, सड़कों के बीच उसको ले जाया जाता है, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, परेड के सवाल पर एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि यह कहीं से जायज नहीं होता है। लेकिन क्योंकि एक सख्त संदेश देना था और उस संदेश के तहत थोड़ी दूर पुलिस उसे पैदल लेके चलती है, मुख्य बाजार जो मुख्य चौक है बड़ी पर, वहां पे पैदल लेके चलती है और साफ शब्दों में संदेश यही देने का प्रयास था कि जिस प्रकार से इस शख्स ने कल एक बच्चे के साथ अमानवीय ढंग से मारपीट किया है, तो लोगों में यह संदेश देने का प्रयास था, समाज को यह बताने का प्रयास हजारीबाग पुलिस ने किया है कि अगर आगे से भी कोई शख्स छोटे बच्चों के साथ उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है, ऐसी कृत्य को अंजाम देता है, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपका सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बेइज्जती करवाया जा सकता है, जिससे कि अन्य लोगों में जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उसके अंदर यह डर पैदा किया जा सके कि अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार पुलिस के द्वारा किया जाएगा। चलिए शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बरही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी और चूंकि आपने भी देखा कि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था और ये जानकारी सामने आई कि घर के पास स्थित खेत में क्रिकेट खेलते समय दो बच्चों के बीच जो है वो नोकझोंक होती है और इसी दौरान एक बच्चे के जो चाचा है वहां पर आते हैं, काफी गुस्से में रहते हैं और दूसरे बच्चे के साथ मारपीट करते हैं और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संज्ञान लेते हैं और उसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।